एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और यातायात सुधार के लिए कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार, यातायात सुधार के लिए प्रभावी कदम और विभागीय समन्वय पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह ने सड़कों पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत, नए फ्लाईओवर्स और ई चालान को लेकर मीडिया से भी चर्चा की। देखिए, टेक्निकल कमेटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सड़क सुरक्षा समिति में ही पहले केवल शासकीय सदस्य होते थे, लेकिन विगत साल भर से हम लोगों ने कई सारे अशासकीय सदस्यों को भी इसमें शामिल किया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अन्य भी जो कुछ अशासकीय सदस्य अगर कोई सुझाव आएंगे, चाहे वो कुछ कंपनी के काम करने वाले यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, जो एसोसिएशंस हैं, ट्रक, बस या ई रिक्शा, इनके लोग भी हो सकते हैं, उनको भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। पानी भर गया, उस पर नया जो ब्रिज बना, फ्लाईओवर, कोई कार्रवाई करेंगे? और देखिए, ये इस तरीके का अगर कोई वायरल हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर स्पष्टीकरण जारी होगा, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक अन्य जो आईडीए के द्वारा कनाडिया रोड पे जो एक अंडरपास बना हुआ है बाईपास पे, तो कनाडिया रोड से जो आईडीए की टीपी स्कीम्स हैं उनको जोड़ने के लिए नए फ्लाईओवर का भी आज प्रेजेंटेशन इसमें हुआ है। सड़क सुरक्षा समिति के सभी शासकीय सदस्यों के द्वारा उस पर सहमति जताई गई है, जिसका टेंडर आईडीए के द्वारा आगे निकाला जाएगा। विकास की लगातार बहुत महत्वपूर्ण जो इसका कंपोनेंट है, वो जो हमारी ई चालान की कार्रवाई है उसको प्रभावी बनाना है। ई चालान हम लाखों की संख्या में डेली बनाते तो हैं, लेकिन उसकी जो वसूली है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने 2-3 आज निर्णय लिए हैं। सबसे पहले तो जो 10 से अधिक जिन्होंने वायलेशंस किए हैं, 10 से अधिक जिन्होंने, चाहे वो रेड सिग्नल वाले हों या फिर हेलमेट वाले हों या ट्रिपल राइडिंग वाले हों, ऐसे अगर वायलेशंस 10 से अधिक किए हैं तो ऐसे 29 लोगों की हम लोगों ने पहचान गाड़ियों की की थी, और 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं, और आज की तारीख में वो गाड़ियां चूंकि रोड पर नहीं चल सकती हैं, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उनको जब्त किया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ये 10 से अधिक वाले जो वायलेशन हैं, इसके अलावा जो 5 से अधिक चालान जिनके जनरेट हुए हैं, 5 से अधिक वायलेशन किए हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाए, ये भी हम लोग इंश्योर करेंगे। इसके साथ साथ बीच में हमने एक पायलट किया था कि अगर एक चौराहे पर कोई वायलेट करता है तो कंट्रोल रूम के माध्यम से ई चालान की कार्रवाई अगले ही चौराहे पर उससे करा ली जाए। ये व्यवस्था हम लोग स्थापित करेंगे। ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगी, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि डेली कम से कम 3-4 चौराहे से आइडेंटिफाई करके बदल के हम लोग ये कार्रवाई करें। स्पीड जो ब्रेकर बना रहे हैं उसको लेकर कोई पॉलिसी हम डिसाइड कर रहे हैं, या जो बनाई एजेंसी उस पर? देखिए, स्पीड ब्रेकर के संबंध में पहले ये निर्णय हो चुका है कि सड़क सुरक्षा समिति की अनुमति के बिना, क्योंकि वो बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा होता है, कोई स्पीड ब्रेकर ना बनाया जाए। अगर कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाया जाता है तो जो संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, एमपीआरडीसी हो, उनके इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो उसका पैसा उसमें खर्च होगा उसकी वसूली भी संबंधित इंजीनियर से की जाएगी। ब्रिज को गड्ढे भी हैं और लगातार निरंतर काम चल रहा है, समय सीमा निर्धारित की जाएगी? देखिए, गड्ढों की जहां तक बात है, चूंकि अभी बारिश के समय जो डामर वाले प्लांट्स हैं तो बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी मरम्मत आदि की कार्रवाई जो संबंधित एजेंसी है उनके द्वारा किया जाएगा। सर, टेक्निकल कोई एजेंसी? एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।